आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर 3 है दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको डिस्कस करते हैं और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे मान लीजिए एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, अगर हमें इस पॉइंट का पोजीशन किसी को बताना होगा, मान लीजिए एक पॉइंट है, इसका नाम है ए, और मैं किसी को बताना चाहूँ कि ए पॉइंट है, वहाँ पे पहुँच जाओ या उस पॉइंट को लोकेट करो किसी तरह से, तो हम क्या करेंगे, कोई भी या तो इधर से चलना शुरू करेगा तो ए पॉइंट आ जाएगा इसी लाइन पे, या फिर उधर से चलना शुरू करेगा तो भी ए पॉइंट आ जाएगा। मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में या तो आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे तो ये पॉइंट आएगा ज़रूर, ठीक है। तो मतलब एक डायरेक्शन पे ये पॉइंट ज़रूर मिल जाएगा हमें। और अगर पूरा स्पेसिफिकली अगर हमें बताना है तो हम क्या जानते हैं, हम एक नंबर लाइन जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये होता है नंबर लाइन, इस पर एक ज़ीरो होता है, इधर की साइड -1 -2, उधर की साइड 1 2, इधर प्लस की डायरेक्शन है, इधर माइनस, तो इधर -इन्फिनिटी तक ये लाइन जाएगी और उधर +इन्फिनिटी तक जाएगी। तो अगर इस लाइन पे, नंबर लाइन पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, और हमें इसकी पोजीशन लोकेट करनी है, मतलब क्या कि इस पॉइंट का एड्रेस बताना है, एक तरह से क्या हुआ कि एड्रेस बताना है। तो हम क्या बोलेंगे कि मान लो यहाँ पर मान लो 3 है और ये जो है ये 2.5 है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्लस में 2.5 पे जाओ तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे ये पॉइंट ए है तो हम क्या बोलेंगे कि ए +2.5 पे मिलेगा आपको नंबर लाइन पे। तो इस तरह से हम उस पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं। लेकिन अगर ये जो पॉइंट है, मान लो एक दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे है, ये बोर्ड में कहीं पर भी हम पॉइंट ले सकते हैं ना, ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, ठीक है, इट इज़ अ प्लेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सरफेस, इसे सरफेस भी बोलते हैं। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो अब मैं इसका एड्रेस कैसे बताऊँगा, अब तो हम बता नहीं पाएंगे। एक हमारे पास नंबर लाइन है, क्योंकि अब अगर कोई बताएगा तो वो चाहे कुछ भी बताए इस नंबर लाइन पे, वो इस पॉइंट का एड्रेस नहीं बता सकता। अगर वो कहे कि मान लो यहाँ पे मान लो 2.3 है, तो अगर कोई बोलेगा इस पॉइंट का नाम बी है, बी को अगर +2.3 भी बोलेगा तो वो एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएगा, वो तो यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन ऊपर कैसे जाएगा फिर। तो हम एग्जैक्ट एड्रेस एक लाइन के मदद से नहीं बता सकते। तो लोगों ने क्या किया कि दिमाग लगाना शुरू किया, ठीक है, कि भाई इस पॉइंट का एड्रेस कैसे बताया जाए। तो लोग दिमाग लगा रहे थे, तो लगाते लगाते एक आदमी था रेने डेकार्ट करके, ठीक है। तो रेने डेकार्ट जो था वो सोचता बहुत था। तो ऐसे ही एक दिन वो लेटे लेटे सोच रहा था, उसको लेट के सोचने में ही बहुत मज़ा आता था, ठीक है। साइकोलॉजिकली लेज़ी नहीं था वो, फ्रेंच फिलोसोफर था, और फिलोसोफर्स तो वैसे भी लेज़ी नहीं होते साइकोलॉजिकली। सोचते सोचते उसे एक आइडिया आ गया, ठीक है। आइडिया क्या आया उसे कि उसने बोला कि आपके पास एक नंबर लाइन है, ये है 0, इस पे है, इधर होता है 1, ठीक है, इधर होता है -1, इधर होता है -2, इधर होता है +2, दैट इज़ 2, और इधर +इन्फिनिटी तक जाता है, इधर -इन्फिनिटी तक जाता है। तो उसने क्या बोला ना कि नंबर लाइन है ना, उसको रोटेट करा लो आप और एक कॉपी बनाओ नंबर लाइन का इस तरह से। इसी नंबर लाइन को घुमा के 90 डिग्री घुमाया उसने और एक कॉपी बना के यहाँ रख दिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यही नंबर लाइन यहाँ घूमी है, तो इधर इसका मतलब प्लस का होगा, इधर +इन्फिनिटी जा रहा होगा, इधर -इन्फिनिटी जा रहा होगा, यहाँ कुछ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, इधर -1 आएगा और इधर -2 आएगा, ठीक है। अब उसने बोला कि अब आपको कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है, मतलब कि उसका एड्रेस बताना है, तो अब आप बता सकते हो। जैसे मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, तो किसी को इसका एड्रेस बताना होगा तो वो इन्हीं 2 लाइनों की मदद लेगा और बोलेगा कि इस लाइन पे, इधर इस वाली लाइन का वो कुछ नाम रख देंगे। तो कहेगा कि इस लाइन पे इतना चलो और फिर ऊपर की साइड दूसरी लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग इतना चलना, तो फिर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ, हमें 2 लाइनों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो कोई भी प्लेन है, ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, प्लेन पे किसी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी।
इसी तरह से हम आगे क्लासेस में देखेंगे कि तीन कोई स्पेस है, स्पेस में कितने लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे 3 लाइनों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम बाद में देखेंगे कभी और, बड़ी क्लासेस में देखते हैं वो। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन में कैसे पॉइंट को डिफाइन करेंगे, तो 2 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हुआ। तो अब क्या है कि इस लाइन का एक अलग नाम रखना पड़ेगा, इस लाइन का एक अलग नाम रखना पड़ेगा। तो नाम रखा गया, तो इसका जो नाम है वो रखा गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसका नाम रख दिया गया वाई एक्सिस। अलग अलग नाम रखना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम बता सके कि एक्स पे इतना चलिए, फिर वाई के अलॉन्ग इतना चलिए, तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखा गया, ठीक है। एक ये जो पॉइंट था ये वाला, जहाँ पे दोनों के ज़ीरो हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस का भी ज़ीरो है और वाई एक्सिस का भी ज़ीरो है। इस पॉइंट को ओरिजिन कहा गया, ठीक है, इस पॉइंट को बोला गया ओरिजिन। और यहाँ पे दोनों के ही, मतलब एक्स एक्सिस जो नंबर लाइन है इसका भी ज़ीरो है और वाई एक्सिस का भी ज़ीरो वहीं पर है, उसे ओरिजिन बोला गया। 90 डिग्री घुमाया गया, ये तो आपको पता ही है। तो एक्स एक्सिस क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, और वर्टिकल लाइन जो है उसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है कि यही जो प्लेन बनाया किसने, रेने डेकार्ट ने, तो इसी को कार्टेशियन प्लेन बोला गया, ठीक है। इसको उसने क्या नाम दिया, कार्टेशियन प्लेन। क्यों, क्योंकि डेकार्ट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, ये होती है, ये था वो इंसान जिसने ये तरीका हमें दिया था, रेने डेकार्ट। तो इसमें ये जो है यहाँ से क्या आया, कार्टेशियन प्लेन, इसे कार्टेशियन प्लेन बोला गया। इसे एक और चीज़ बोला गया, वो है कोऑर्डिनेट प्लेन, भी इसी को बोला गया। साथ ही साथ इसको एक्स वाई प्लेन भी बोला गया। क्यों, क्योंकि एक लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, दूसरे का है वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन भी बोला गया। तो अब अगर आपको कोई बोलेगा कि कार्टेशियन प्लेन में ये पॉइंट यहाँ पर है तो आप लोकेट कर लोगे, या कार्टेशियन सिस्टम में ये पॉइंट यहाँ पर है तो आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई भी पॉइंट है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो बजाय इतना बोलने के कि एक्स एक्सिस पे इतना चलिए, फिर वाई एक्सिस पे इतना, उसके वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतना चलिए, ये सब इतना ज़्यादा बोलने के बजाय हम क्या करेंगे कि एक ना कन्वेंशन बना लेते हैं जिस पे सब लोग एग्री करेंगे, तो पूरी दुनिया उस बात पे एग्री करेगी। तो कोई भी किसी को बताएगा कि एक छोटी सी बात बताएगा और फिर ये जो पॉइंट है वो समझ में आ जाएगा उस आदमी को कि पॉइंट कहाँ पर है। तो एक वो बनाया गया, ब्रैकेट में पहले लिखते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या चीज़ है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग नापा जाएगा कि इस लाइन, ये किसके अलोंग हम इसको मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का ये वाली डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस, मतलब कि perpendicular distance from x axis measured along y axis, ठीक है। इतना ज़्यादा वो मतलब इस डेफिनेशन को सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लो कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स से दूरी, और वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई से दूरी, ठीक है। उसके बाद जो है
एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बार बार बोलने से कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक और चीज़ इसे बोल देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस्सा बोल देते हैं। एब्सिस्सा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस्सा बोल देते हैं और वाई कोऑर्डिनेट जो है इसको हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है, और दिखाएंगे कैसे किसी पॉइंट को, बिल्कुल इसी रूप में, ब्रैकेट में एब्सिस्सा लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के ऑर्डिनेट लिख देंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा यही क्या है, ये क्या है, ये पॉइंट का एड्रेस है कि ये पॉइंट जो है ये कहाँ पर होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स क्या हुआ, कैसे हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर ब्रैकेट एब्सिस्सा एब्सिस्सा और फिर ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या चीज़ है, वाई कोऑर्डिनेट और एब्सिस्सा है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये उसके बाद जो है हम ये भी देख रहे हैं कि ज़ीरो, ये जो दो लाइंस हैं, ये ज़ीरो के चारों तरफ, मतलब इस पूरे प्लेन को ये जो दो लाइंस हैं वो कितने टुकड़ों में तोड़ रही हैं, 4 टुकड़ों में, एक टुकड़ा हुआ वो, एक टुकड़ा हुआ इधर, एक इधर और एक इधर। तो फिर इन टुकड़ों को भी कुछ नाम दिया गया। ठीक है, ये क्या है, ये चौथा पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट, ये भी फोर्थ पार्ट है, ये भी फोर्थ पार्ट है, ये भी फोर्थ पार्ट है इस प्लेन का। तो इसको क्या नाम दिया गया, इन्हें नाम दिया गया क्वाड्रेंट, इन्हें क्वाड्रेंट नाम दिया गया। इसी तरह से ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसे बोला गया क्वाड्रेंट 1, इसे बोला गया क्वाड्रेंट 2, इसे बोला गया क्वाड्रेंट 3, इसे क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट। ठीक है, और एंटी क्लॉक जाएंगे हम, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट थे, ये 4 क्वाड्रेंट बनाए गए। उसके बाद जो है इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगी उसकी, एक्स एक्सिस पे वो प्लस का नंबर आएगा और वाई एक्सिस पे भी वो प्लस का आएगा। ठीक है, तो इसकी क्या हुई, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट की क्या हुई, एक्स का जो है, एक्स में जो इसका जो एब्सिस्सा होगा वो पक्का माइनस में होगा, तो ये माइनस, और जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा प्लस में, और थर्ड फोर्थ होगा माइनस। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, उस वक्त मैंने गलती से बोल दिया था कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स से डिस्टेंस, नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट का क्या है, वाई से डिस्टेंस। जैसे 2 और 3 है, तो मान लो कि कोई पॉइंट है, ठीक है, वो 2,3 है, तो 2 का क्या मतलब है, वाई से 2 यूनिट्स की डिस्टेंस है, और 3 का मतलब एक्स से 3 यूनिट्स की डिस्टेंस है। फिर क्या आया, फोर्थ। ओके, अब एक और चीज़ देखते हैं, ओरिजिन जो है, ओरिजिन का हमेशा 0 0 ही रहेगा एड्रेस। ठीक है, 0 0, क्योंकि उसके लिए तो x भी 0 है, y भी 0 है, तो इसका हमेशा 0 0 हो रहेगा। अब हम देखते हैं कि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे कोई भी पॉइंट हो, उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, जनरली हम उसे किस तरह से दिखाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे चाहे कोई भी पॉइंट होगा, उसकी x से दूरी कितनी होगी, उसकी x से हमेशा जो दूरी है वो 0 ही रहेगी, चाहे यहाँ हो कहीं पर भी हो, तो x से तो ऊपर नीचे वो है ही नहीं, तो x पे ही है, तो इसका मतलब क्या है कि x से उसकी जो दूरी रहेगी वो हमेशा 0 रहेगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना रहेगा, 0, लेकिन इधर कुछ होगा, और y से उनकी दूरी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, मान लो यहाँ पॉइंट है, तो x एक्सिस से तो इसकी डिस्टेंस 0 है, लेकिन y से इसकी डिस्टेंस कुछ है, तो उसे हम y बोल देते हैं, y नहीं, इसे हम x बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम x बोलेंगे, x ऑर्डिनेट को हम x मान लेते हैं कि x इतनी दूरी होगी, लेकिन ये दूरी कौन सी है, y से जितनी दूरी है वो, क्योंकि ये क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। उसी तरह से जो भी पॉइंट्स y एक्सिस पे होंगे, इनकी जो y एक्सिस है वहाँ से दूरी कितनी होगी, हमेशा ही 0 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इनका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, लेकिन इनकी जो x एक्सिस से दूरी है वो कुछ ना कुछ है, मान लो यहाँ पर है,
तो यहाँ से कुछ ना कुछ इसकी दूरी है, तो वो उसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। y नेगेटिव में भी हो सकता है, x नेगेटिव पॉजिटिव किसी में हो सकता है, y भी नेगेटिव पॉजिटिव किसी में भी हो सकता है। तो ये था पूरा, ठीक है। बाकी हमें समझ में आ चुका है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसमें x एक्सेस क्या होता है, y एक्सेस क्या होता है। इसको बस एक वो है कि एक इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, x डैश, इसे जो हम बोलते हैं वो है, इसे हम x डैश x बोलते हैं और इसे हम y डैश y बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई लाइन होती है तो उसे a भी बोल दिया जाता है, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है a, तो इसे a भी बोल देते हैं। तो इसी तरह से इस नंबर लाइन को y डैश y बोल देते हैं और इसे x डैश x बोल देते हैं। दैट्स इट। बाकी हम इसका जो एक्सरसाइज है वो दूसरी वीडियो में करेंगे।